नाजरीन NH1 न्यूज में आपका एक बार फिर खैर मकदम में इरशाद वानी। इंडियन आर्मी की जानिब से आज दूर दराज इलाके वादी लोलाब के रदनाग इलाके में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपना चेकअप कराया। और इस मेडिकल कैंप में कई डॉक्टर साहिबान भी मौजूद थे, जिसमें पीरियडिक, ऑर्थोपेडिक, फिजिशियन और उसके साथ साथ डेंटल और आई स्पेशलिस्ट भी और गैनी भी मौजूद थे। मेडिकल कैंप में कई तरह के लोगों ने अपना चेकअप कराने के साथ साथ फ्री दवाइयाँ भी हासिल की। इस मेडिकल कैंप में बहुत सारे लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया और इस मेडिकल कैंप को सराहा भी। उन्होंने कहा कि आइंदा से भी इस दूर दराज इलाके में इस तरह के मेडिकल कैंप होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये आम लोगों की सहूलियत के लिए एक अच्छा कदम है और आर्मी को चाहिए कि वो इस तरह के और भी इलाकों में इस तरह के मेडिकल कैंप करवाए जाए। इसी रिपोर्ट के साथ रदनाग लोलाब से मैं इरशाद वानी, शुक्रिया, अस्सलाम। ये आपने देखा है मेडिकल कैंप, यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने आज मुलाहिजा भी कराया। और इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ पे मेडिकल अफसर है डॉक्टर निशात सर, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की यहाँ पे इन्होंने आज जो चेकअप करा और खासकर उन्होंने कौन से पेशेंट्स यहाँ उनको किस ज़्यादातर किन पेशेंट्स को देखा और किस फ्लो में वो ज़्यादा मुब्तला थे। अक्सर बेशतर यहाँ कश्मीर में इस वक्त जो सर्दियाँ चल रही है उनसे नॉर्मल में ये खांसी जुकाम और बाकी दीगर चीज़ें का ये रहता है, तो उसके हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। और गायनी का भी यहाँ पे एक डॉक्टर था, डेंटल का भी था, तो बहुत सारे यहाँ पे फिजिशियंस भी थे। तो उस हवाले से हम पहले फुस्ताबाद डॉक्टर निशात सर से बात करेंगे। डॉक्टर निशात सर, आपका वेलकम है हमारी न्यूज़ चैनल में। सर, इस वक्त आज जो मेडिकल कैंप, अभी तक आपने तकरीबन कितने लोगों को देखा है सर? अभी तक मैंने तकरीबन सिर्फ अकेले मैंने 100 से 150 लोगों को देख लिया है। और यहाँ पे बड़े दूर दराज से लोग आए हैं। गाँव की होने की वजह से इनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, मेडिकल फैसिलिटीज़, जिससे छोटी छोटी बीमारियाँ जैसे बीपी भी पता नहीं लग पाता है। हमारे बड़े बुजुर्गों का हमने बीपी चेक करवाया है, सबको पता करवाया है, उनको दवाइयाँ भी दी गई हैं, उन्हें आगे समझाया गया कि आपको कैसे जाना है। कुछ बच्चे जो बार बार आते हैं उनको हमने सर्दी जुकाम का भी देखा है। कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से बीमार थे। उसके अलावा जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट मैडम आई हैं, उन्होंने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए देखा है। हमारी मेडिकल अफसर एक हमने फीमेल भी बुला रखी हैं, वो भी हमारे औरतों को देख रही हैं, उनकी निजी जो दिक्कतें होती हैं उनको एड्रेस कर रही हैं। क्योंकि हर बार ऐसे डॉक्टर्स का दूर से आना और इनके लिए दूर जाना, कुपवाड़ा श्रीनगर जाना बड़ा मुश्किल रहता है, तो उनके पास लाके फैसिलिटीज़ लाके उनको मदद करना यही हमारा एम था। सर, यहाँ कश्मीर में अक्सर बेशतर सर्दियाँ होती है और विंटर सीजन में यहाँ बहुत सारे लोगों को दिक्कतें भी होती है, खासकर बच्चों में यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉपर जो ड्रेस वगैरह वो चीज़ें मतलब मिलते नहीं है, तो उस वजह से इनका भी एडजस्ट इन्वॉल्व रहता है, जुकाम खांसी नज़ला वगैरह रहता है। तो उस हवाले से कितनी इस तरह के पेशेंट आज मैंने कम से कम 30 से 40 ऐसे बच्चे देखे हैं जो जुकाम की वजह से काफ़ी परेशान हैं। उनके पहनावे में कई बार उनको दिक्कत आता है, तो उनको हमने अच्छी तरह बताया, उनके पेरेंट्स को समझाया कि आपको बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, सर्दी और बढ़ेगी। हमारे पास कई ऐसे बच्चे भी आए हैं जिनको सर्दी की वजह से नाक से खून निकलने की हुआ है, उसको हमने अच्छी तरह मैनेज किया बिठा के हमारे रिससिटेशन एरिया में, और उसको फिर पेरेंट्स को समझाया, उसको दवाई दिया। और बाकी ऐसे हमने पीडियाट्रिशियन भी बुलाए हुए हैं, उन्होंने भी काफ़ी बच्चों को देखा है जो उनकी नॉर्मल ग्रोथ से रिलेटेड जो इशू हैं, जो बच्चे को और जो बाकी जो दिक्कतें आती हैं उन सबको हमारे डॉक्टर साहब ने देखा। कश्मीर अक्सर विशेष शिकायत रहती है डायबिटिक, यानी कि एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट, यहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें रहती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग फैटी हो चुके हैं और उनको बीपी भी काफ़ी, जैसे आपने पहले भी कहा है, कोलेस्ट्रॉल का रहता है, और उसके साथ साथ डायबिटिक का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ कारण है और इस तरह से इस बीमारी से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर दवाई लेनी चाहिए सर, उस हवाले से आप। ये बीपी और जो डायबिटीज़ है, जो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं हम इनको, और इनको हमें इनसे बचने के लिए हमें खाने पे हमारा बड़ा ध्यान रखना है। लोग आजकल पहले खाना खाते थे और उस खाने के हिसाब से काम भी करते थे, लेकिन काम आजकल इतना हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये बीमारियां बहुत पहले आ रही हैं और ऐसे दूर दराज के इलाकों में पता भी नहीं चल पा रही है। जैसे हमारे पास आज एक पेशेंट आई थी, उनके पैरों पे पिछले 1 महीने से इन्फेक्शन है और जो फैलता जा रहा है, तो उसको हमने इनिशियल, उसके अंदर मैगेट्स भी लग गए थे, तो उसको हमने इनिशियली साफ़ किया, उसको थोड़ा फर्स्ट एड किया, माता को दवाई दिया और माता को समझाया कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे सुविधा नहीं है शुगर चेक करने की, लेकिन आपको डायबिटीज़ हो सकता है और आपको आगे जाना चाहिए ज़रूर, नहीं तो ये दिक्कत आपको देर से ज़्यादा बढ़ जाएगी। सर, यहाँ पर अक्सर बेशतर ये चीज़ें देखने को मिलती है कि जिस तरह से अननेसेसरी मेडिसिन ले रही हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन ले रही हैं, क्या आपको लगता है कि उससे भी बीमारी होने का लाभ ये चीज़ें हो सकती हैं सर?
बिना प्रिस्क्राइब करे जो पेन किलर्स काफ़ी लोग लेते हैं और जो लंबे टाइम तक पेन किलर्स लेते रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों की किडनी खराब होने का डर रहता है, लोगों को बाकी रेज होने का, बाकी दूसरों को बीपी रेज होने का। और जो दवाइयाँ ये दूर दूर से अपने मन मर्जी से लेके आते हैं, स्टेरॉइड जो ये लेते हैं ज़्यादा, तो उन सबको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ओवर द काउंटर ड्रग्स आपको मतलब आपको दवाई तभी लेनी चाहिए जब आप डॉक्टर आपको देख के, नहीं तो अगर आप जाके कोई भी दवाई ले लेंगे जिसकी वजह से आपकी किडनी पे, आपके लीवर पे, इन पे बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए मैं यही आप सबको बताता हूँ कि आप चाहे दवाई कम लें, लेकिन दवाई उतनी ही लें जितनी ज़रूरत है। आप यहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हो, आपने आज लोगों को भी चेकअप भी किया है, क्या लगता है कि फ्यूचर में और भी ये मेडिकल कैंप होने चाहिए? आज के डेट में जो आपने जितने लोगों को देखा, कि आपको लगता है कि आगे भी ये मेडिकल कैंप की जरूरत है, अभी भी और जरूरत है उन लोगों को? अगर हमें आपके पास डायबिटिक पेशेंट्स आए, बीपी वाले आए और बाकी दीगर पेशेंट्स भी आए, या गायनी हमारे, जिस तरह से आपने कहा कि एक का पैर खराब हुआ था, तो उसको आगे देखने के लिए और क्या कुछ इस तरह का, जैसे कि सरकार अभी धीरे धीरे हमारे यहाँ पे फौज की SGH वाला है, और फौज भी अपने टाइम टू टाइम अपना करती रहेगी। फौज का तो काम है आवाम के लिए सेवा करना, तो फौज भी अपने टाइम टू टाइम मेडिकल कैंप करती रहेगी। और अगर इन्हें किसी चीज़ की जरूरत भी पड़ेगी तो ये हमारे पास आ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इनको सिर्फ मेडिकल कैंप में देखेंगे, उसके बाद आएंगे तब भी हम इनका इलाज करेंगे, उसके अंदर हमें ऐसे कोई दोहराई नहीं है। आप हमारे पास आइए, हमारा सलाह दीजिए, अगर हमारे पास फैसिलिटीज होंगी तो आपको देंगे, नहीं तो आपको हमको सही जगह बताएंगे कि आपको कहाँ जाके इसका इलाज करवाना चाहिए। सर आपका जैसे डॉक्टरी हिसाब जो आपका आर्मी का है, उन लोगों को कहाँ पे पहुँचना है? मतलब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स हैं, रद्दाग है, टिकीपुरा है, बाकी जगहों पे, तो मतलब इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, जहाँ आप ये लोग अपनी राहत रसानी के लिए या अपना इलाज कभी कभार अगर किसी को ज्यादा जरूरत होती है, अगर किसी को इमरजेंसी लगता है तो वो किसी भी कैंप में जा सकता है। हर कैंप में हमारे नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं। अच्छा। वो इनिशियली देखेंगे उनको और वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। अगर ज़रूरी लगा तो मैं पेशेंट को अपने पास बुलाऊंगा या मैं खुद आ जाऊंगा, नहीं तो मैं ज़्यादातर गुज्जर पट्टी जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ पे हमारा एमआर रूम है, वहाँ पे रहता हूँ मैं। और मेरे नर्सिंग असिस्टेंट जो हमारे नर्सिंग असिस्टेंट वो हर जगह हैं। अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो कहीं भी जा सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उधर ही आना हो। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते भी हैं हमारे दिलबाग कैंप में, कि जो बच्चे जले हुए आते हैं, जो पैर जला हुआ आता है, किसी का चोट लग जाता है, कुछ आता है, तो उन सबका इलाज किया जाता है। उन सबको अच्छी तरह इलाज किया जाता है, हर रोज़ बुला के उनकी ड्रेसिंग की जाती है प्रॉपर, और उनको रख रखाव किया जाता है। सर आपसे बहुत बातें कर ली थी, लेकिन आपका जो प्रीशियस टाइम है और इस वक्त आप ऑन जॉब हो और हमें आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ताकि यहाँ पे अभी भी कतारों में पेशेंट्स बैठे हैं, तो उस वजह से मैं आपसे माजरत खा हूँ, आपका टाइम न लेते हुए आपसे रुखसत चाहता हूँ। तो ये थे हमारे डॉक्टर निशात साहब, जो कि कह रहे हैं कि आप हमारे साथ, हमारे पास किसी भी वक्त आ सकते हैं। हमारे पास नर्सिंग कार्ड लिया है, हमारे पास नर्सिंग स्टाफ है, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, और इसके कैंप, मेडिकल कैंप के बगैर भी आप हमारे आर्मी हेडक्वार्टर गुजरपति भी आ सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या बाकी दीगर इन्वॉल्व हैं किसी बीमारी में, तो उनको परहेजगारी चाहिए, उनको प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, और उनको अननेसेसरी दवाई भी नहीं लेनी चाहिए, और बाज़ाब्ता तौर पर वो अपना टेस्ट वगैरह और उसके साथ साथ चेकअप भी किया कराए। ये फील भी होता है, परेशानी और कमजोरियाँ ज़्यादा है, तो उस हवाले से क्या कुछ कह सकते हैं? तो वो और ही बढ़ेगा, मतलब एग्जैजरेट हो जाता है, तो इसलिए इनका जो है ये तकलीफ रहेगी ही। तो अभी जो यहाँ पे जैसे मेडिकल कैंप चल रहा है, इसमें हमने मैक्सिमम लोगों को जो देखा है, मैक्सिमम सबको वीकनेस ही है। जो दवाई अभी हम दे रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम तक चलेगा, लेकिन फिर भी इन्होंने इसके बाद दोबारा आना है, जिसकी वजह से वो मेडिसिन अगर कंटिन्यू रहा तो ये सही हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी देखा जाए तो 30 के प्लस जितने भी फीमेल्स हैं, इन सब में वीकनेस है। वो हमेशा कंप्लेन नहीं करते हैं, इधर बैकएक है या वीकनेस है उनको। तो इस चीज़ों के लिए जो है इनको कंटिन्यूस मेडिसिन लेना ज़रूरी है, और अगर वो सप्लाई रहेगा तो सही हो जाएंगे। जैसे जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है BDC एडवाइज़र, तो इनसे अख्तर साहब, जो इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ है। अख्तर साहब, NH1 न्यूज़ में आपका खैर है सर, तो आप मुझे बताइए जो ये मेडिकल कैंप के बारे में आप जरा बताइए। जी सर, इरशाद साहब, आज कल रात को इन्होंने हमें कॉल की थी कि कल यहाँ पंचायत घर रदनाग में कैंप के सामने है, तो हम एक मेडिकल कैंप शुरू करने जा रहे हैं। तो हम खैर मकदम करते हैं कि ऐसे सेटअप इंडियन आर्मी लेती है। हमारे नौजवानों को, बूढ़े बच्चों को यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिली है। बड़े बड़े डॉक्टर साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने यहाँ पे आके हमारे जो हमारे साथ यहाँ पे बूढ़े बच्चे वगैरह आए हैं, इन्होंने यहाँ पे ये दवाई ली, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अख्तर साहब, कितने डॉक्टर थे यहाँ पे कुल मिलाकर? आप कौन कौन से डॉक्टर थे यहाँ? बच्चों के लिए अलग डॉक्टर था, गायनेकोलॉजी के लिए अलग डॉक्टर था,
और बूढ़ी लेडीज जो है उनके लिए अलग डॉक्टर था और जनरल फिजिशियन के लिए अलग डॉक्टर था। बहुत अच्छा था यहाँ पे, आज ये देखने को मिला है यहाँ पे कि इंडियन आर्मी ने ऐसा कदम उठाया है और हमारे ये घर घर पहुँचा है। आज ये दवाई वगैरह जो है आज सच में इरशाद साहब ये आज का मौसम ही ऐसा है कि यहाँ पे आज मेडिकल कैंप होना चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पे लगाया, हम बहुत खुश हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। वेलकम कर कि प्रोग्राम ये कमो फौज इंडिया आर्मी असल कि इमो कोर ये कैंप नफिज यम सहूलियत वात तो यह गोस ब्रोह रोजन चालू कि ये 2-3 मौसम गसान तब्दील कि आज अक्सर छत खराब जुकाम गसान फेवर खसान इथे कन मार्च अप्रैल तथ मज हेकान अत वेलकम करा कि यम ब्रोह चालू थवन कि यम सिविलन सत ताल मेल थवन कि थो इन सत ताल मेल कि यम कि वजह लूकन सहूलियत वाते सड़ा शुक्रगुजार। इसी रिपोर्ट के साथ दीजिए इरशाद वानी को रडनाथ लोलाब से इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर, शुक्रिया।